हम आज प्रेस मीट बुलाए थे गुलबर्गा सिटी में। जो गुलबर्गा पुलिस कमिश्नरेट के अंदर जो अर्बन सिटी है गुलबर्गा, यहाँ गुलबर्गा में जो लैंड ग्रैबिंग जो हो रहा है, गरीबों को जो धोखा दे रहे हैं कुछ लोग, उनके खिलाफ हमने प्रेस मीट बुलाए थे। और इससे पहले प्रेस मीट से पहले कल परसों और 2-3 दिन पहले हमने पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा उनसे मुलाकात किए और हमारा जो मेमोरेंडम था गुलबर्गा में गरीब लोगों का जो जमीन हड़प, गरीब लोगों का प्लाट जो हड़प करके और गरीब लोगों को जो घर छोटा मोटा घर बना के जो उस घर में रह रहे थे, उनका जो एग्रीमेंट फॉर सेल्स है वो घर तोड़ के कुछ गुंडा लैंड ग्रैबर्स ने तो अपने कब्जे में रखने का जो काम रिसेंटली बहुत सीरियसली और बहुत ज़ोर से चल रहा है। और वही हिसाब से हमने पुलिस कमिश्नर साहब से जाके एंड डीसीपी साहब से हमने जाके एंड एसीपी ए डिवीज़न गुलबर्गा उन लोगों को जाके मिलकर जो ऐसा हो रहा है साहब, गरीब लोगों को और कूली करते हैं जो कामगार लोग हैं और केला बेचने वाला, तरकारी बेचने वाले और जो साइकिल पंक्चर ये करने वाला, होटल में काम करने वाले, ऐसे गरीब तबके के लोग जो ज़मीन खरीद करके जो घर बनाते हैं, उस घर को पुलिस के सपोर्ट से, पुलिस ऑफिसर का सपोर्ट लेकर गुंडागर्दी से पुलिस वैन लेकर आके वो ऐसा एक गुंडागर्दी कर रहा है। वो थोड़ा गरीब लोगों को आपके इसमें अन्याय नहीं होना चाहिए बोल के हमने रिक्वेस्ट करके मेमोरेंडम दिया और कंप्लेंट दिया है। वही जो अपना हीरापुर का जो पीछे मदरसा हलिया था, जो वहाँ सर्वे नंबर 16/2 है, 16/4 में 9 एकड़ 33 गुंटा कुछ ज़मीन है, लगभग 10 एकड़ ज़मीन है। उस 10 एकड़ ज़मीन में MK रहीमुद्दीन बोल के उनके नाम से पानी रहता हो। तो MK रहीमुद्दीन वो 1991 एंड 92 में पूरा 9 एकड़ 33 गुंटा ज़मीन जो गरीब लोगों के लिए जो प्लाट लेआउट बना के सब सेल कर देता। कितना 1000 में 2000 रुपये में 3-3 हज़ार में एक प्लाट जो गरीब है वो ले लिया, वो लेकर अपने कब्जे में रखे। 91 से सब लोग गए और उनका लेआउट से, उनका फोटोज है उनके पास, उन घर है उनके पास और वहाँ करंट कनेक्शन भी लिए वो लोग, कुछ लोग। वो जमीन रिसेंटली 2-3 महीने पहले वो MK रहीमुद्दीन, उनके बेटे अदनान रहीमुद्दीन बोल के उनके नाम से पावर ऑफ अटर्नी देकर जनरल पावर GPA होल्डर बना के फिर दुबई भाग जाता हूँ। बाप को इतना तो मालूम होना चाहिए कि मैंने नमाज पढ़ता हूँ, 3-4 बार 5 बार नमाज पढ़ता हूँ। हाँ, मैं मक्का मदीना जाकर आया हूँ। जो लोगों को तो ठगना नहीं है, लोगों को झूठ बोलना नहीं, लोगों को धोखा नहीं देना, गरीबों के साथ नहीं लेना, मेरे को इतना अक्ल होना था। ये उसने पूरा टोटली 171 प्लाट सेल करके उनके बेटे के नाम से GP होल्डर बना के भाग जाता अरब कंट्री में। उनके बेटा लास्ट मंथ उनके बेटा यहाँ की गुलबर्गा की जो डॉक्टर उस्मान बेग बोल के है, डॉक्टर उस्मान डेंटिस्ट है, वो उस्मान बेग के नाम से लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट के नाम से उनको रजिस्टर करके देता वो लोग। वो उस्मान उनके कुछ पुलिस ऑफिसर गुलबर्गा 2-3 लोग हैं, वो पुलिस ऑफिसर के सपोर्ट से उसने उस 16/4 सर्वे नंबर में जाकर पुलिस वैन लेकर 2 पुलिस वैन लेकर जाके बुलडोजर लेकर जाके वहाँ सब जो फाउंडेशन पाया डाले थे, पाया सत्यानाश कर देता। वहाँ जो घर थे घर को तोड़ डालते वो लोग JCB से डाल के पूरा जमीन साफ सूफ करके वहाँ फेंसिंग मार देता। उधर पुलिस लोगों को लेकर आके जो गरीब लोग वहाँ रहता उनको लाठी से मार के भगा देता उधर। ये क्या चल रहा है गुलबर्गा में? किसी के बाप गुंडा राज चल रहा है गुलबर्गा में, कोई पूछने वाला इन लोगों को? यही है, ये इंचार्ज मिनिस्टर नहीं है गुलबर्गा में, कोई पुलिस वालों बोलने वाला। ये कोर्ट ऑर्डर करने के बाद भी ये लोग कोर्ट पुलिस बंदोबस्त करो बोल के ऑर्डर होने के बावजूद भी पुलिस वैन नहीं भेजते। डिपार्टमेंट वाले तो भाड़ा से मिलता पुलिस गुलबर्गा में, रेंट से मिल रहे पुलिस। यहाँ पुलिस वैन गुलबर्गा में कौन दिए, कौन भेजा गाड़ी, कौन ऑर्डर किया? पुलिस कमिश्नर साहब को मालूम नहीं है कि वैन कैसे आया, DCP साहब को मालूम नहीं है कि पुलिस वैन वहां कैसे गए। ये रे पुलिस इंस्पेक्टर अशोक नगर इंस्पेक्टर साहब को मालूम नहीं है कि
ये कौन आ रहे क्या कर रहे बोल के, क्या चल रहा है गुलबर्गा सिटी में। इतना मजबूत इतना स्ट्रांग हो गया फूड लैंड माफिया गुलबर्गा में लैंड ग्रैबर्स इतना ये नंगा नाच कर रहे हैं गुलबर्गा में। 171 गरीब लोगों को ये लोग मार रहे, उनके आंख से पानी नहीं आ रहे, उनके आंख से खून आ रहे। यही इशू लेकर बहुत सारे लोग दलित सेना के, हमारे जो मंजुनाथ है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दलित सेना की, एंड हमारा अशरफ यूथ कमेटी प्रेसिडेंट है, और हमारा कपिल वाली एंड हमारा चन्नू, ये हमारा सेडम प्रेसिडेंट, बहुत सारे लोग सिटी प्रेसिडेंट, हमारा गुरु, स्टेट यूथ प्रेसिडेंट शिवलिंग धोड़मनी एंड हमारे पंचू अरविंद, पूरा टीम हमारे दलित सेना के आज 4-5 दिन से हम बहुत सीरियसली इनके जो ये रिकॉर्ड सब ये कर रहे हैं हमने। और मैंने आपको जो फोटो दिखाता था सब फोटो है, सब सत्यानाश जो किया। और जो पुलिस इन लोगों के ऊपर, ये जो गरीब है इन्हीं लोगों के ऊपर फॉल्स कंप्लेंट कर देते 420 420 एंड फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स के, तुमने फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके किसी का जगह किसी का प्लाट कब्जा करने की कोशिश किया बोल के विदाउट वेरीफाई 420 किसी के ऊपर। वो पैसा वाला है इसलिए उनको छोड़ रहे हैं आप, इनको कोई पूछने वाला है, इनको उनके ऊपर केस डाल के जेल में डाल रहे हैं। उनके ऊपर 107 केस है, अभी बॉन्ड और तक नहीं बोला बॉन्ड और तक नहीं किया उसने, पुलिस कमिश्नर ऑफिस जाके बॉन्ड और नहीं करके आया वो लोग। इतना कमजोर हो गया हमारा गुलबर्गा पुलिस। तो कल हमने पुलिस कमिश्नर और डीसीपी साहब से हमने रिक्वेस्ट करके मेमोरेंडम देकर आए हैं, देखो साहब आप होते इतना सीनियर ऑफिसर्स है। और हमने थैंक्स भी बोलते हैं कि अशोकनगर इंस्पेक्टर पंडित सागर साहब को, उसने इन लोगों के ऊपर कोई सीरियसली ये नहीं लिया था, लेकिन जो वहाँ गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों को जो अन्याय हो रहा है बोल के उसने जो ये मनन किया था, उनको हम थैंक्स बोल देते हैं। जो बाकी इमिडिएटली अशोकनगर में केस एफआईआर होता, वो केस इमिडिएटली वो स्टेशन बाजार को ट्रांसफर हो जाता। एरिया आता है अशोकनगर में, अशोकनगर में केस रजिस्टर करोगे तुम लोग स्टेशन बाजार को क्यों भेज दिया उधर? इतना सीरियस क्या है उधर? क्या अशोकनगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता था? इसमें कुछ ये बोला हमारे कुछ गद्दार पुलिस ऑफिसर्स है, कुछ भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर्स इनमें इन्वॉल्वमेंट है, पार्टनरशिप से काम कर रहे हो लोग। वो कौन है? उनका ऊपर जो मिसयूज ऑफ पावर के तहत उनका ऊपर क्राइम अरेस्ट होना चाहिए। ये जो लैंड ग्रैबर्स व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स है, इन गद्दारों को जूते से मार के जेल में डालना चाहिए बोल के हमने 26 दिसंबर कल परसों तो पुलिस कमिश्नर कचहरी को घेराव डालने के लिए हमने प्लान किया है। और मेमोरेंडम भी हमने दिया, पुलिस इन्फॉर्म भी हमने किया है। तो 26 से पहले ये जो गद्दार लोग हैं, गरीबों को मार डालने की कोशिश किया है, इन लोगों को ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए बोल के हमने आप जो वॉइस ऑफ गुलबर्गा थ्रू हम अपील करते हैं। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। मैं मोहम्मद अशरफ, दलित सेना डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट। आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं 26 को जो प्रोटेस्ट रखा गया है उस ताल्लुक़ से आज एक प्रेस मीट की गई थी। हमारे हर दिल अजीज़ नौजवान दिलों की धड़कन, हमारे कायद कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट हनुमंत जी हलसंगी सर के नेतृत्व में 26 को एक प्रोटेस्ट रखा गया है, जो कि गुलबर्गा, इंटायर गुलबर्गा सिटी में जो लैंड ग्रैबिंग चल रही है, लैंड ग्रैबिंग में सबसे बड़ा जो लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं लोग, उसमें गरीबों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। और गरीबों की आवाज़ बनकर आगे आने वाले कोई शख्स है बोले तो वो हमारे कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट हनुमंत जी हलसंगी साहब। मैं तमाम गुलबर्गा की आवाम से अपील करता हूँ, आपके ऊपर जो भी जुल्म हो रहा है, प्लाटों के कब्जे के लेकर और घरों के कब्जे से लेकर जो भी आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, आप लोग 26 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जगत सर्कल पे जमा होइए। वहाँ से हम एक ग्रैंड प्रोटेस्ट रखे हैं, जो कि वो प्रोटेस्ट वहाँ से शुरू होकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक पहुँचेगा। और हमने ये अपील की है, जो लैंड ग्रैबर है उनको उनकी रोडी शीट ओपन कर उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और हमारे सिटी पुलिस कमिश्नर साहब ने भी कहा था,
जो लैंड ग्रैबर है हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है जो कि हर एरिया में कुछ जगहों पर लैंड ग्रैबर बहुत एक्टिव होकर डरा धमका कर डिपार्टमेंट का सपोर्ट लेकर या तो फिर डिपार्टमेंट का नाम लेकर डरा रहा है, जो कि गरीब लोगों को परेशान कर कर उनकी जो खून पसीने की कमाई है उसको हड़प करने की कोशिश की जा रही है। मैं तमाम गुलबर्गा के सोशल वर्कर्स और संगठनों से अपील करता हूं, सब मिलकर ये लैंड ग्रैबरों पर कड़क सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आप लोग हमारे साथ जमा होकर इस प्रोटेस्ट को कामयाब कीजिए। और पुलिस डिपार्टमेंट से भी मैं अपील करता हूं, इन लैंड ग्रैबरों को जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई कर कर इनको सलाखों के पीछे ही डालिए। यहाँ पर हागर का क्रॉस पर भी हमें सुनने में आ रहा है, अमन नगर में भी बहुत बड़ा लैंड ग्रैबिंग का काम चल रहा है और बहुत सारे एरिया है जो एमएस की मिल में चल रहा है, डबराबाद क्रॉस पे चल रहा है, हीरापुर क्रॉस पे चल रहा है। बहुत सारी जगह पर ये लैंड ग्रैबिंग का जो एक गेम चल रहा है और हमें उम्मीद है डिपार्टमेंट से आप लोग इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई